हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो, यहाँ पर यशायाह की पुस्तक उसका 54 का 17 कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम लोगों को कहता है कि जितने हथियार यदि हमारे हानि के लिए, यदि हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की विधि पर चलते हैं, हालेलुया, तब हमारे जीवन में यदि कोई, मेरे प्रियो, कोई नुकसान, कोई शत्रु हमारे पीछे चालाकी करने वाला रहता है, तो परमेश्वर उन समस्याओं से, उन चीजों से क्या करता है, हमें बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। आज हम डर रहे हैं, आज हम किससे डर रहे हैं? जादू टोना करने वाले से, हमसे बड़ा उससे, हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप मत डरे, और क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं कहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी काम सफल नहीं होगा। जब से आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गए, जब से आप प्रार्थना करने वाले बन गए, जब से आप परमेश्वर की संगति करने वाले बन गए, हालेलुया, उस दिन से अब तेरे पीछे कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़े सिद्धि करने वाले लोग हों, चाहे वो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हों, वो यदि आपके ऊपर वार करेंगे तो उसका कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तेरी रक्षा करने के लिए है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को उसका दूत उसके चारों ओर उसकी छावनी की, उसकी रक्षा करता है। जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हैं, जिस दिन से हम परमेश्वर की संगति करने लग जाते हैं, उस दिन से परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए अपने दूतों को स्वर्ग से भेज देता है। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करके आगे चलना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना है। आज हम डरे हुए हैं कोई बात को लेकर, अपने परिवार में, अपने घर की समस्याओं को लेकर, चाहे कोई हमसे हमारे नज़र में कोई जादू टोना करने वाले हैं, उनको देखकर डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की संगति करने वाला बन जाता है, उसके लिए वो जादू टोना करने वाला कुछ नहीं है। वो खुद करेगा और उसके ऊपर खुद लौट के चला जाएंगे। हालेलुया। वो आपके लिए, मेरे लिए चलाएंगे, लेकिन उसका जो मंत्र जो छोड़ेगा, बाण विद्या छोड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? आपसी लौट कर उसी के अंदर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, याकूब के वंशी पर कोई जादू टोना नहीं चलने वाला। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है वो याकूब के घराने के हैं, याकूब के वंश के लोग हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के वारिस हैं, और इसके कारण से हमारे जीवन में कोई प्रकार के जादू टोना नहीं चल सकता। इसलिए अपने आप में भयभीत न रहे कि हमें कोई गलत नजर, मतलब आंख उठाकर देख रहा है, हम पे हमारे पीछे कर रहा है, लिमाऊ काट रहा है, चंदन बांध रहा है, जो भी है। हालेलुया। इन सब चीज को देखकर हमें क्या करना है? डरना नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करके उसे क्या कर देना है? खंडित कर देना है, क्योंकि वो अधिकार हमें मिला है, उसके सारे सिद्धि को भ्रष्ट करने का अधिकार हमें दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो, मैं तुझे सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया हूं, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया हूं। हालेलुया। कोई भी यदि हमारे विषय में गलत योजना बनाते हैं, उसको रौंदने का हमें, हमारे पास परमेश्वर अधिकार दिया है।
हालेलुया। और ये सब चीज हमें करने की जरूरत है। जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, केवल हमारा काम है कि हम प्रभु की प्रार्थना करें, वचन पढ़े, संगति करें, और बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन क्या कर रहा है मेरे लिए, मेरे हानि के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे लिए क्या योजना बना, इस सब चीज में ध्यान न देकर हम परमेश्वर की ओर जब ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, तो वो जो योजना बनाने वाला का काम क्या हो जाता है हमारे लिए, हमारे लिए जो हमें गिराने के लिए जब योजना बनाते हैं तो उसका योजना असफल हो जाता है। क्योंकि यहोवा यिरावर, यहोवा जिरावर परमेश्वर, यहोवा खुदावन यीशु हमारी रक्षा के लिए तैनात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं आप ही तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, यहोवा के सामने चुप रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए यदि बनाते हैं कोई भी शत्रु, हालेलुया, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बचाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम जिस दिन से प्रार्थना करने लग जाते हैं, जिस दिन से परमेश्वर की संगति करने लग जाते हैं, उस दिन से क्या हो जाता है, परमेश्वर हमारी चिंताओं को ले लेता है। हालेलुया। और प्रभु हमें चलाता है, हमें हर एक मुसीबतों से, जादू टोना करने वालों से, जो हमारे हानि के लिए सोचते हैं, हमारे नुकसान के लिए सोचते हैं, उन लोगों से क्या करते हैं, हमें परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। इसीलिए तो कहता है परमेश्वर का वचन में कि आए बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ। क्यों कहता है कि आप अपने समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, और जब यीशु मसीह के पास आओगे तो आप अपनी समस्या से बाहर निकल पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो आपको अपनी समस्या से बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने सोच में, अपने विचार में कोई ऐसा बात ना रखे कि कोई व्यक्ति मेरे लिए क्या कर रहा है तो मुझे मार देगा, ये व्यक्ति मेरे लिए योजना बना रहा है। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति आपके लिए योजना बना रहा है गला आपको गिराने के लिए, तो आप भी एक योजना बना लीजिए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, बचाता है। जिस प्रकार जैसे कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, बंदीगृह में पौलुस और सिलास बंद जेल के अंदर। किसी ने योजना बना के, शैतान ने योजना बनाकर उसे जेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन जेल के अंदर पर वो पौलुस और सिलास ने ये नहीं सोचा कि कौन बैरी मेरे लिए योजना बनाया है, कौन दुश्मन मेरे लिए योजना बनाया तो मैं अंदर आया हूँ, मैं उसको अब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो देख लूंगा। वो ऐसा नहीं सोचा, वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर से आराधना और प्रार्थना करने के कारण से उसके जो अंदर में थे, बंदीगृह की नींव हिल गई, दीवार टूट गई, सांकड़ा सब इधर उधर हो गया, और दरोगा लोग डर गए। हालेलुया। उसने परमेश्वर से शिकायत किया। तो हमें परमेश्वर से शिकायत करना है। परमेश्वर से शिकायत करने का मतलब है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें उन परेशानियों से, उन समस्याओं से निकालेगा। हम कई बार डरते हैं ना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय की दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले बचाए रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो विश्वास के साथ आना है, और विश्वास के साथ प्रार्थना करने की हमें बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के जो कहता है उसके अनुसार जीवन जिए, तब परमेश्वर में क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है और प्रभु हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी काम सफल ना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष, अब परमेश्वर की अनुग्रह आप पर होते रहे। प्रभु इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष करे। आमीन।